अच्छा हुआ उस मुटक्को को हमने भगा दिया। लाइट्स कहाँ है? कहीं गैराज में तो नहीं छूट गई? गौरी दीदी, हम लाइट्स ले आए। राध्या, तू यहाँ? तेरे तो पेट में कितना तेज दर्द हो रहा था, फिर अचानक से ठीक कैसे हो गई? गौरी दीदी, बस इतना समझ लीजिए कि भोलेनाथ का चमत्कार है। हे भोलेनाथ, जब गौरी दीदी को हमारी इतनी जरूरत है, हम उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे। पता नहीं यार, अचानक से पेट में इतना दर्द कैसे हो रहा है। डॉक्टर की दवाई का भी असर नहीं हो रहा है। एक तो हमें कपकपी भी हो रही है। एक काम करते, कंबल ओढ़ लेते हैं। ये पोटली कैसी है? जी, ये तो कितनी प्यारी साड़ी है। ये तो मम्मी की साड़ी है। इससे आपको याद रहेगा कि आप अपने मम्मी पापा के सुकून हो। राधा बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा लव यू। ये किसकी डायरी है? आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखी। ये तो मम्मी की रेसिपी डायरी है। इसमें उन्होंने सारी चीजों की रेसिपी लिखी है और तो और घरेलू नुस्खे भी लिखे हैं। मम्मी, आप ही ना, आज भी आपसे अपने लड्डू का पेट दर्द बर्दाश्त नहीं होता। थैंक यू मम्मी। पेट में तो बहुत दर्द है। एक काम करते हैं, जल्दी से एक काढ़ा बनवा लेते हैं। फिर क्या, हमने जो मम्मी का दिया हुआ काढ़ा था वो ताई जी से बनवाया और पी लिया। उसके बाद 15 मिनट में ना हमारा पेट दर्द तुरंत गायब हो गया। हम आपके पास आ ही रहे थे, लेकिन तब तक साज सजावट वाले भैया का फोन आया कि आप लाइट भूल गई हैं। तो हम बस लाइट लेकर तुरंत यहाँ पर चले आए। सिर्फ भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं राध्या, राधिका माँ का आशीर्वाद भी है, क्योंकि वो भी पूरे दिल से चाहती हैं कि तू अच्छे से मन लगा के काम करे। हाँ गौरी दीदी, चल। क्या गंदे गरी
वही वो वाले फूल लगाए तुमने? इसीलिए ना मुझे एक स्टाइलिश वेडिंग प्लानर चाहिए था, लेकिन प्रथम की जिद के आगे मुझे तुम्हें हायर करना पड़ा। फूल भी अमीर गरीब होते हैं क्या? हाउ डेयर यू, मुझसे जुबान लड़ा रही हो? हटाओ ये सब कुछ, यू इडियट। निहारिका मैम हमारी बात सुनिए, क्या कर रही हैं? निहारिका मैम रुक जाइए, हमारी बात सुनिए। हटाओ ये तुम्हारा गरीबों वाला डेकोरेशन। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हम हमारी बात। किसने तुम्हें डेकोरेटर बनाया? अरे तुम्हें फूलों की भी सेंस नहीं है, डेकोरेशन क्या खाक करोगी तुम? निहारिका मैम लेकिन हमारी बात सुनिए, घर हो या फिर मंदिर, छोटी सी पूजा हो या पूरा जगराता, पूजा में तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल होता है। शट अप यू डबल टेकर। ये कोई आम पूजा नहीं है, मेरी शादी की स्पेशल पूजा है। निहारिका, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? हाँ, क्यों इनकी मेहनत बर्बाद कर रही हो? बात क्या है? रजनी, निहारिका को डांटने से पहले जरा खुद को देखो। बाहर के लोगों के सामने घर की होने वाली बहू को डांटते हुए शर्म नहीं आती? अरे अगर निहारिका को कोई सजावट नहीं पसंद आई है तो इसमें उसकी क्या गलती है? माँ जी वो ये सब क्या हो रहा है? किसने किया ये? अब आई एम सॉरी प्रथम, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। लेकिन तुम्हें मुझे बताओ, एक ही बार शादी होती है, उसमें भी हमारी पसंद का कुछ ना हो तो गुस्सा तो आता है ना प्रथम? ये देखो, ये पूजा में कितना गंदा डेकोरेशन किया इसने, हमारी शादी तो बर्बाद ही कर देगी ये। निहारिका तुम शांत हो जाओ। राधिका प्लीज, निहारिका जैसा डेकोरेशन कह रही है वैसा कर दो। जी जी प्रथम सर। निहारिका अरे पर ये जो कार्नेशंस के फूल मांग रही हैं वो इतनी जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम कोई नया इवेंट प्लानर ढूंढ लेते हैं। और माँ जी, पूजा में तो गेंदे के फूल ही अच्छे लगते हैं ना। निहारिका को जो डेकोरेशन चाहिए वो शादी में करवा लेगी, लेकिन पूजा में कार्नेशंस अच्छे नहीं लगते। और हमें निहारिका का लटका हुआ मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता। जैसा उसको पसंद है वही होगा। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब मैनेज हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ प्रथम सर, सब हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। खुश? नाउ स्माइल। चलो तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। राध्या, आई एम सॉरी, अब ये सब कुछ तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लोगे ना? मैम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मम्मी जी, अभी जिस तरीके का बर्ताव देखा निहारिका का, उससे तो मुझे डर सा लग रहा है कि कहीं ये हमारे प्रथम के लिए सही भी है या नहीं। एकता को भी वही डर है जो मैं इतने दिनों से महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब निहारिका वाकई प्रथम के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं करूँ क्या? राध्या, तूने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? अभी बिगड़ी हुई औलाद निहारिका ने जिन फूलों की फरमाइश की है वो फूल कहाँ से लेकर आएंगे हम? गौरी दीदी आप चिंता मत कीजिए, हमने अदिति मैम की शादी में जिस वेंडर से फूल मंगवाए थे ना, उसके पास ये वाले फूल भी हैं जो निहारिका मैम को पसंद है।
आप चिंता मत कीजिए, सारे फूल आ जाएंगे। राध्या तू समझ नहीं रही है, अगर वो फूल आ भी गए तो इतनी जल्दी सजाएंगे कैसे? इतनी जल्दी ये सब कुछ निकाल के इनको सजाना आसान नहीं है। हेलो, हाँ मामा। मामा यार मैं नहीं आने वाली हूँ, क्या बोल रहे हो आप ये? अरे अभी मैं नहीं आ सकती। हेलो गौरी दीदी, क्या बात है? घर पे नानी आई हुई है और मम्मी ने जबरदस्ती धमकी देके मुझे घर पे बुलाया। तो कोई बात नहीं, आप जाइए। आपकी नानी इतने समय बाद आपसे मिलने आई है, आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए। आप जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। नहीं राध्या, तू इतना सब कुछ अकेले कैसे करेगी? और अभी तो वर्कर्स के भी जाने का टाइम हो गया है। मैडम हम बस आधे घंटे में काम करके निकल जाएंगे। कोई बात नहीं गौरी दीदी, आप जाइए, हम रात भर में कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। और हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वेंडर को फोन करके फूल मंगवा लेते। ठीक है, मैं जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द नानी से मिलके वापस आ जाऊँ ताकि तेरी मदद कर सकूँ। ठीक है, आप जाइए। जाइए, हम संभाल लेंगे। भैया, अब ये जो नई डेकोरेशन आई है ना, इससे पूरा घर सजाना है, ठीक है? मैडम बस 1 घंटा ओवर टाइम करेंगे, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। सुबह से काम कर रहे हैं, हमारा भी घर परिवार है। ठीक है भैया, 1 घंटे में जितना हो सके उतना कर देते हैं, ठीक है? चलिए शुरू कीजिए काम। भैया, ये सारी फूल की लड़ियों को ना सही से लगा दीजिएगा और सारे पिलर्स पे ऐसा ही डेकोरेशन कीजिएगा, ठीक है? भैया, एक बार सारे लैंप्स चेक कर लीजिएगा, सबके बल्ब सही से जलते हैं या नहीं जलते। भैया सुनिए ना, ये सारे कर्टन्स को ना ऐसे करके पिन कर दीजिएगा, सारे पीछे तक के। ठीक है, आप लोग जाइए, पर कल सुबह टाइम से आ जाइएगा। ठीक है। थैंक यू। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। तुम लोगों का बिजनेस संभालने के लिए तुम्हारे बड़े भैया है ना। मेरे पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। अगर तुमने बात की और फिर तुम्हारे घर वाले नहीं माने और हमारी शादी टूट गई तो मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रथम। समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा से कैसे बात करूं इस बारे में। थैंक गॉड उस राधिया का भूत फिर से नहीं आया मुझे परेशान करने। तुम्हें घर वर नहीं जाना क्या? और तुम ये अकेले काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी टीम कहाँ है? वो प्रथम सर, टीम ना सुबह से काम कर रही थी, सब बहुत ज्यादा थक गए और कल वापस आना है, इसलिए सब घर चले गए। अब हम भी बस ये डेकोरेशन खत्म करके घर चले जाएंगे। वैसे प्रथम सर, निहारिका मैम को ये वाला डेकोरेशन तो अच्छा लगेगा ना? निहारिका का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ना ये बहुत माइंड ब्लोइंग लग रहा है। वैसे आज ना तुम निहारिका की बातों का बुरा मत मानना, उसका ना थोड़ा मूड खराब था। शायद ना लड़कियां अपनी शादी को लेकर ना बहुत इमोशनल हो जाती। वैसे आई एम श्योर कि निहारिका को ये डेकोरेशन अब बहुत पसंद आए। अच्छा चलो तुम भी जल्दी जल्दी काम करो और घर जाओ। हाँ हाँ। नहीं प्रथम सर, हमें नहीं बैठना है।
प्रथम सर एक बार ऑन करके देखिए ना। चाचू बलून वाली दीदी के साथ काम कर रहे हैं। चलो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। बुलबुल मेरी प्रिंसेस, अभी तक आप सोए नहीं? रात को ही तो आईपैड देखने को मिलता है, नहीं तो मम्मी पापा स्क्रीन टाइम देते ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि स्क्रीन से आंखें खराब होती है। चलो अब आप भी जाके सो जाओ, ओके? प्रथम सर आप भी जाकर सो जाइए। अरे एक्चुअली मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम जल्दी फ्री हो जाओगी। नहीं आप जाइए, हम मैनेज कर लेंगे। इट्स ओके राध्या। और वैसे भी तुमने उस दिन सुन लिया था ना कि मेरी पूरी फैमिली मुझे नालायक समझती है, तो देखना ऐसी डेकोरेशन में क्रिएटिविटी दिखाऊंगा ना कि मेरी पूरी फैमिली ना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तारीफ करेगी। चाचू मैं भी आपको मदद करूँ साथ में? नहीं, आप जाके सो जाओ, क्योंकि कल सुबह पूजा है ना। अगर आप नहीं सोए तो सुबह पूजा के लिए कैसे उठोगे? गुड नाइट। पता नहीं राधिया घर गई भी होगी या नहीं। ऐसे क्यों लग रहा है कि भोलेनाथ बार बार हमें कोई इशारा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरा डेकोरेशन हो गया है ना? बस वो कॉर्नर बचा है। लेकिन राध्या मैं ना बहुत थक गया हूँ, हम ना थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद काम करते हैं बाकी का। हाँ कोई बात नहीं प्रथम सर, आप जाके रेस्ट कर लीजिए, हम ये सब संभाल लेंगे। अच्छा, उंगली कटा के शहीदों में नाम कराना चाहती हूँ? मतलब ये कि पूरी डेकोरेशन में ना मैंने तुम्हारा साथ दिया, अब बचा कुचा काम करके तुम पूरा क्रेडिट लेना चाहती हो, मुझे समझ में आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम चलो मेरे साथ, चलो रेस्ट करो, बैठो इधर। राधिया अभी ना 10 मिनट के लिए बस आंखें बंद कर रहा हूँ,
उठ के फिर बाद में ना बाकी का काम करेंगे, ठीक है? ठीक है। भगवान, हम सो कैसे गए? अभी तो डेकोरेशन भी चल। प्रथम सर भी यही सो रहे, इन्हें उठाना पड़ेगा। प्रथम सर उठिए, प्रथम सर उठिए ना। अरे मत करो, जाओ यार, सोने दो। प्रथम सर उठिए जल्दी, हम राध्या उठिए ना। राधे तुम यहाँ? प्रथम सर, हमने आपसे कहा था आप जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे, पर आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। क्या करे, जल्दी उठिए, दादी आ रही। अगर उन्होंने आपको यहाँ पे देख लिया तो हम पे गुस्सा करेंगे कि हमने आपसे जबरदस्ती काम करवाया। अरे तुम मेरी मधुबाला को हिटलर समझती हो? वो ऐसी बिल्कुल नहीं। एनीवेज मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे अभी भी नींद आ रही है। उठिए जल्दी उठिए। रात भर सजावट करने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं मैम, सजावट हो गई है। आप एक बार देख लीजिए, सब कुछ निहारिका मैम के हिसाब से ही किया है। काम पूरा हो गया ना? अब जाओ, या पूजा में बैठने का इरादा है? नहीं हम जा रहे हैं। और सुनो, आज मेहंदी का भी फंक्शन है, इसलिए पूजा के बाद उसकी सजावट के लिए आ जाना। जी आ जाइए। हाँ गौरी जी, सब हो गया, हम आ रहे हैं। हाँ चले, हम भी पंडित जी से पूछते हैं कितना टाइम है आने में। ओम गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भाई साहब, उस लड़की ने, क्या नाम था उसका, राध्या, डेकोरेशन अच्छी की? जिस लड़के की शादी होने वाली है उसे तो बुलाइए। लो, घर में पूजा है और सब लोग यहाँ हैं, लेकिन जिसके लिए पूजा रखी है वो गायब है। रजनी, आपने प्रथम को बताया था ना कि पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना है? जी बताया था। प्रथम, अब भैया मैं देख कर आती हूँ। शांत रहिए आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, मेरी प्यारी बुलबुल पूजा के लिए तैयार होके भी आ गई, लेकिन मेरा शहजादा भाई, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। वाह भाई वाह। ये बताओ, आपके कान में इतना सुंदर फूल किसने लगाया? प्रथम चाचू ने और उन दीदी ने। दीदी? कौन सी दीदी? अरे वो दीदी जो डेकोरेशन करती है। कल चाचू ने डेकोरेशन में दीदी की हेल्प की थी ना। ये देखो। निहारिका ने सही पहचाना था उस कामचोर राध्या को। हमने कहा था इसको शादी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देना चाहिए। खुद तो कुछ करना धरना है नहीं, होने वाले दूल्हे से काम करवा रही है।
प्रथम तो अभी तक सो रहा है। तो क्या करेगा? रात भर काम करेगा तो नींद कैसे पूरी होगी बेचारे की? माफ कीजिए माँ जी, प्रथम ने राधिका की मदद इसीलिए की होगी ताकि वो निहारिका को इस डेकोरेशन से खुश कर सके। अब क्या करें, कांच की गुड़िया को बहू बनाकर घर में ला रहे हैं तो उसके नाजो नखरे तो प्रथम को ही उठाने होंगे ना। पता नहीं आगे चलकर उसे खुश रखने के लिए प्रथम को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। पूजा का मुहूर्त होने वाला है, लड़के को बुलाइए। रजनी, तुम यहीं खड़ी प्रवचन सुनाती रहोगी या अपने बेटे को भी बुलाने जाओगी, या हम जाएं? हम जाते हैं। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। लाना हाथ आगे कीजिए। प्रथम, चलिए अब दुल्हन को बुलाइए, उसका भी टीका करना है। ये लीजिए, आ गई हमारी कांच की गुड़िया। अब हमारा मतलब है हमारी होने वाली बहू। नमस्ते नमस्ते। बेटा बुरा मत मानना, वो क्या है ना, तुम इतनी नाजुक हो कि तुम्हें देखकर मुंह से यही तारीफ निकलती है। रजनी, तुम्हारे लिए ये कांच की गुड़िया होगी, लेकिन हमारे लिए तो हमारी पोत बहू हीरा है। खुश रहो, आओ आओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पूजा संपन्न हुई, अब आप शादी की रस्में आज से शुरू कर सकते हैं। और बेटा, आप दोनों के हाथों में जो धागा बांधा है ये नजर का है, इसे शादी तक नहीं उतारना। प्रथम बेटा, तो ये हवन कुंड ले जाकर जल्दी से बाहर रख दे, नहीं तो पूरे घर में धुआं हो जाएगा। जा। कितनी प्यारी बहू है हमारी, इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। संभाल के। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। प्रथम प्लीज यार, ऐसे सैड मुंह मत बनाओ, हमारे फ्यूचर के बारे में तो सोचो, थोड़ा तो मुस्कुरा दो प्लीज। निहारिका, बेटा लेट्स गो, शाम को मेहंदी के लिए भी आना है और बहुत सी तैयारियां भी बाकी हैं। जी माँ। प्रथम आते हैं। जी आंटी। बाय प्रथम। बाय। सब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलो फोटोज क्लिक कर लेती हूँ। चलो भाई फोटो निकालते हैं। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। भगवान, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा पूरा परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खिलखिलाता खुश रहे। हम सब एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियां हैं जो एक दूसरे के सहारे ही मजबूती से जुड़ी हुई हैं। इसमें से एक भी टहनी गलती से भी टूटे ना भगवान। मेरा पूरा परिवार हमेशा ऐसे एक छत के नीचे खुश रहे।
क्या हुआ? आज नहीं, ऐसे अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। अगर इन लोगों को सब पता चल गया तो इन लोगों पर क्या बीतेगी। मेरे पापा का अभिमान और मेरे माँ का दिल टूट जाएगा। और मेरी मधुबाला, वो अपने मनोज कुमार के बिना कैसे रहेगी? और मेरी बुलबुल, मैं तो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर मैं चला गया तो वो मुझसे कितना नाराज हो जाएगी, कभी बात नहीं करेगी मुझसे। मैं क्या करूँ? प्रथम सर सच बोलिए। प्रथम सर सच बोल दीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं? सच बोलिए, बोलिए सच। नहीं, मैं आज पापा को सब बता दूंगा। पापा। प्रथम, बोलो बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था आपको। हाँ तो बोलो, क्या बात करनी है? पापा, वो प्रथम, वो मैं पापा क्या? अरे साफ साफ बोलो, क्या बात करनी है? पापा, वो निहारिका ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। शर्त रखी है? कैसे शर्त? वो पापा, निहारिका और निहारिका के पापा चाहते हैं कि शादी के बाद मैं उनका लंदन का बिजनेस संभालूं। और उसके लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ लंदन में शिफ्ट होना होगा। सॉरी, पर मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। प्रथम, तुम होश में तो हो? इतना बड़ा कारोबार है। मैं सोच रहा था कि तुम और अहम दोनों मिलकर कारोबार संभालोगे, और तुम घर जमाई बनकर निहारिका के पिताजी का बिजनेस संभालना चाहते हो, वो भी लंदन जाकर हमेशा के लिए। पर पापा, मैं निहारिका से प्यार। दादी, प्रथम बेटा, तू हमें छोड़ के नहीं जा। नहीं दादी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ऐसे कैसे प्रथम से टकरा गई? उसे कुछ हो जाता तो? थैंक गॉड, ये सिर्फ मेरा सपना था। दादी बिल्कुल, लेकिन मैं लंदन वाली बात सबको कैसे बताऊं? नहीं मैम, हम तो बस श्वास लेकर जा रहे थे, वो प्रथम सर ही अचानक से आ गए। वैसे प्रथम सर, आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे? मैं वो। हाँ, अब अपनी गलतियां भी उसके सिर पे मर दो। खुद का वजन संभलता नहीं। वो तो भला हो कि प्रथम की हड्डियां सलामत हैं, वरना तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है भाई। सॉरी 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 मैम, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन ये वास तो हमारा है भी नहीं, ये आया कहाँ से? वो हमने सोचा कि यहाँ के डेकोरेशन के काम आ जाएगा, इसलिए साथ में ले आए, पर ये तो यहीं शहीद हो गया। 2 कौड़ी का फूलदान तो शहीद हो ही जाएगा। जरा सा हाथ लगाने की चटक के खत्म हो गया, हो ही जाएगा ना।
चलो अब इसकी सफाई करो, मेहंदी की तैयारी करो। जी मैम। प्रथम इधर आओ। पापा। प्रथम तुमसे कुछ बात करनी है। वासु भैया, भैया मैं सोच रहा था कि मेहंदी की रस्म आज शाम को है, और वैसे भी इस रस्म में मर्दों की तो कोई जरूरत है नहीं, तो मैं सोच रहा था कि प्रथम को फैक्ट्री दिखा कर लाई। आफ्टर ऑल आगे चलकर मित्तल मिष्ठान भंडार को अहम और प्रथम ही तो संभालेंगे। पापा आप खुद सोचिए, जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, अभी आप उससे बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी इसको शादी कर लेने दीजिए, इसको एंजॉय करने दीजिए, बाद में देखते हैं ना। अहम बेटा, शुरू में तुमने भी बहुत गलतियां की थी, फिर वक्त के साथ साथ तुम भी सीख गए, वैसे ही प्रथम भी सीख जाएगा। मामा। प्रथम बेटा तुम जाओ, चेंज करके आओ, हम लोग चलते हैं। जी मामा जी। प्रथम सर कुछ परेशान से लग रहे हैं, हमसे भी बिना देखे एकदम टकरा गए। आखिर बात क्या है? शिव 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 शिव, कितनी पूजा कर ली, माँ के कहने पे जप तप सब कर लिया, लेकिन आज भी ये गौरी अपने शिव का इंतजार कर रही है। आधी उम्र ऐसे ही निकल गई, लगता है बाकी की जिंदगी भी ऐसे पूजा पाठ करते ही निकल जाएगी। हाँ यार शीना, देख अभी ना मुझे बहुत काम है, मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती हूँ। और अगर तुझे बॉयफ्रेंड बनाने है ना तो एक काम कर, अपनी अच्छी सी पिक्चर ले, सोशल मीडिया पे डाल, वहाँ कोई ना कोई तुझे पसंद कर ही लेगा। अच्छा चल बाय, मुझे बहुत 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 ज्यादा काम है। मैट्रिमोनियल साइट और न्यूज़पेपर तो बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। ये सोशल मीडिया के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ये ट्राई करती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। एक अच्छी सी फोटो क्लिक करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। अरे क्या हो गया, क्या टूटा? पागल हो गई हो क्या? इतना एंटीक पीस तोड़ दिया। नहीं माम, हमने ये नहीं तोड़ा, इससे तो आप टकराने वाली। वाह वाह, एक तो पहले मुझे धक्का मारा और अब कह रही हो कि मैं खुद आके तुमसे टकरा गई। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। देखा माँ, देख, जब बेटी को घर में इज्जत नहीं मिलती ना, तो ऐसे ही बाहर वाले आके उस पर उंगली उठा देते हैं। और भाभी को समझ नहीं आता, ऐसे काम करने वालों को सर पे चढ़ा रखा है। नहीं मैम, हम तो आपको बचा रहे थे, और आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा ही दूसरा लाके दे देंगे। अरे चुप! कीमत पता है इसकी? कुछ अंदाजा है? अरे लाखों का था, लाखों का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी शादी के वक्त का है, कितनी यादें जुड़ी है हमारी इसके साथ। नहीं, इसकी भरपाई के लिए तुम्हारे इवेंट के पूरे पैसे काटने पड़ेंगे। एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे हम। हाँ, क्या हुआ मेरी मधुबाला, क्यों इतना आग बबूला हो रही हो? कुछ नहीं बेटा। प्रथम, तूने अपनी नादानी और भोलेपन में एक नौसिखिया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। देखना कितना बड़ा नुकसान हो गया। पर दादी, आपको तो वो वैसे भी पसंद नहीं था, अच्छा है ना टूट गया। अच्छा वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि शाम के फंक्शन के लिए आपने कपड़े डिसाइड किए? आपको ना एकदम मधुबाला जैसे तैयार होना है। ए पगली, तेरे तो हर फंक्शन में हम मधुबाला ही दिखेंगे। तो चलो कमरे में जाओ, रेस्ट करो, शाम को लेट तक जागना है ना। देख लूंगी तुम्हें मैं।
अब नहीं प्रथम सर, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। राध्या, तुम्हारी दादी के सामने सिट्टी पिट्टी क्यों गुल हो जाती है? तुम ना एकदम कांपने लगती हो। नहीं प्रथम सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ना हम अपनी दादी से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। दादियों को ना हम पसंद ही नहीं आते हैं। What nonsense! दादियाँ तो फैमिली में सबसे चिल होती हैं। उनसे दोस्ती कर लो ना, फिर किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, वैसे जो हमारी बड़ी दादी है ना, वो भी हमारी दोस्त जैसी ही है। देखा, तुम ना मेरी दादी के साथ भी ना थोड़ा रिलैक्स रहा कर। अरे तुम्हारे चक्कर में तो भूल ही गया कि मामा जी मेरा वेट कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। प्रथम सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक दोस्त होने के नाते हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या कोई ऐसी बात है जो आप सबसे छुपा रहे हैं? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। राध्या, तुम्हारी आंखों में कोई मशीन है क्या जो ये बता देती कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? इसका मतलब आप सच में कुछ छुपा रहे हैं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।